हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। तो आज थोड़ी सी लेट के चलते लाइव हुए हैं, जिसमें आप लोगों को परेशानी होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ताकि आप ही लोग के लिए थोड़ा सा लेट हुआ है। हम लोग का टाइम को शेड्यूल कल से हम 7 बजे से लाइव होंगे, जिसमें आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने? टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। एक सेकेंड आपका थोड़ा सा रुक जाइए। ये सब तो ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप ही लोग के लिए कल से हम 7 बजे से लाइव आएंगे, जिसमें आप लोग बेहिचक इसमें बिंदास खूब अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ सकते हैं, खूब अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। कल से हम कितने बजे? 7 बजे से लाइव आएंगे। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हुई है। ये रहा आज का क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड चालू करेंगे। तो फिर से आप लोग को बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, बता दें कि अगर आप लोग के लिए इतना सारा वर्क किया जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी दायित्व बनता है कि कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करवाइए। यार दूसरा क्या, लाइव में आ गए हैं। देखिए अभी तक कोई लाइव क्या बोलते हैं, हाँ 2 ही आदमी आए हैं लोग। एक तो है रवि जी, बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। तो कल से हम 7 बजे से लाइव आएंगे, जिसमें आप लोग के लिए 100 में 100 मार्क्स लाने की उम्मीद दिलाने वाले सिर्फ हम ही हैं। कि इतना कह सकते हैं कि 100 में 100 ला सकते हो, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। जिस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका डिस्कशन कर देते हैं, इसके बारे में हम क्या बताएं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों कि कल से हम 7 बजे से लाइव आएंगे, ताकि आप लोग को परेशानी हो रहा है इसके चलते। और एक चीज़ और बता दे, आप लोग पीडीएफ की क्वायरी बहुत करते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन कीजिए और आप पीडीएफ से रिलेटेड हर एक टाइप से पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है और पीडीएफ से फ़ायदा उठाइए। और हम लोग का यकीन सपना है कि आप लोग को टॉपर्स की लिस्ट में लाना है। और सर का तो क्या पूछे, जितना कहिए उतना ही कम है। जो हर साल की बात है, इस साल भी 10th में भी सोच रहा है कि टॉपर्स देने के लिए, इंटर में तो देवे करते हैं ऑलरेडी। तो इस बार भी उम्मीद है। देखिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो ऑलरेडी अपने आप से मेहनत कर रहे हैं बहुत सारा। तो प्लीज़ देखिए 5 आदमी लाइव हैं, लेकिन एक ही आदमी क्या बोलते हैं लाइक किए हैं लोग। तो ठीक है दोस्तों, मोबाइल को रखते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि जो एक्सप्लेन करते हैं आप केवल बातों को सुनिएगा, तो आपका 100% क्या पूरा सिलेबस मैथ्स का इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ये आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो है, ये देख लीजिए, आपका हर दिन मैथ इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ये हम आपका फुल गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार। 1 से 2 4 आदमी, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाओ, कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार। हमको भी थोड़ा सा कहीं शेयर कर लेने दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग शेयर और नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है भाई। शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कि मैथ्स में बादशाह बनना है, तो डीके मिश्रा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन में है तो बाकी सब आपसे क्या कहें। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। ये अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक्स यानी इसी को हम एपी बोलते हैं, इसी को एपी बोलते हैं। एपी वाला क्वेश्चन, एपी वाला ये क्या है क्वेश्चन है।
ये हर बार पूछा जाता है आपके सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में। प्लीज 10 सेकेंड का समय देते हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए। 10 सेकेंड का। बहुत सारा लोग क्वेश्चन को सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी दे रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंटल कर लेने दीजिए इसको। ये माइक जो है ना इसी को रख रहे हैं, बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अरे यार ऐसे हो ना, काहे ला परेशान कर रहा है। तो उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन को देख लिए। तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। कर 3, 7, 11 का 14वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी का 14वां पद क्या, ये प्रथम पद होता है 3, 7, 11 डैश डैश किस था 14वां पद का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एपी में ये प्रथम पद होता है और ये सेकेंड पद होता है, ये थर्ड पद होता है। ऐसे ही डैश डैश करते करते कितना गया है 14वां पद, यानी 14वां पद का हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है, यानी पद बताना है कि जैसे 1, 2, तीसरा पद 11 हो गया, ऐसे ही चलेंगे तो 14वां पद क्या होगा। सबसे पहले एपी का एक सूत्र लिख दे रहा है। एपी का एन पद निकालने का, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला, इसको ए एन से डिनोट करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीपल ये डी होता है, जहां ए बराबर प्रथम पद होता है, एन का मतलब वा पद होता है, वा पद यानी कितना पद निकालना है 14वां। डी का मतलब जानते हैं क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसी को हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को सार्वंतर बोलते हैं। यही होता है एपी का पद। अब एक चीज और आप लोग थोड़ा सा जान जाइए कि ये एपी के प्रथम पद हो गया, ये सेकेंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया, ये एपी का पद निकलता कैसा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d होता है, ए कॉमा 4d होता है, डैश डैश। ऐसे ही एपी का ये पद निकाला जाता है। इसी टर्न पे ये भागा है तो तुम्हारा 14वां पद आया है। एक चीज और अब बता दे रहा है, हमेशा डिफरेंस निकलता कैसा है, डिफरेंस यानी इसी को तुम सार्वंतर बोल सकता है। क्या बोल सकता है, सार्वंतर आप तुम बोल सकता है। क्या बोलता है कि सार्वंतर बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या होता है, पहला पद होता है। ये बहुत सारा, हम भी चाहते तो डायरेक्ट ए का बी का सी डायरेक्ट बना देते, लेकिन आप लोगों को मैथ्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये जो मेरा सपना है 100 में 100 मार्क्स लाने का, ये तभी हो सकता है जब तक हम पूरा इसका एक्सप्लेन ना करेंगे और आप अपनी निगाहों से जब तक देखिएगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, मज़ा नहीं आता है। यही बोला जाता है कि दिलो और दिमाग भी होना चाहिए और अपनी निगाहों को भी बहुत जानदार होना चाहिए। तो अपनी निगाहों से आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो छूटेगा नहीं। इस क्वेश्चन को आप बना देते हैं। हमको क्या बताना है, 14वां पद। तो प्रथम पद क्या नहीं, ए बराबर कितना हो गया 3, और डी का मतलब कितना, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 7 में से -3 यानी कितना 4। हमको एन निकालना है ना, एन का वैल्यू कितना दिया 14। जितना 14 बोले ना, यहाँ से भी एक कम करके आप 13 लिख सकते हैं और डायरेक्ट ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीपल डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए का मतलब 3, एन का मतलब 13 में से 14 में से 1 गया 13 और डी कितना आया है 4, यानी 3 13 चौका 52 और 3 55। जितने लोग ये आंसर बता रहे थे 55, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे। इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम कर देते हैं, ये तो एपी का पद हो गया। अब एपी निकलता कैसे, एपी का मतलब क्या, पद कैसे निकलता है एपी, इसका भी जस्ट बताया है। ए कॉमा
ए कॉमा क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है, ए प्लस 5d होता है। यही हमारा एपी का पद होता है, यही हमारा एपी का पद होता है। अब इसी में पूछा जाता है कि एसएन का मतलब क्या, सम, यानी जोड़ कैसे निकाले, कुल कितने कैसे निकालते, ऐसा ही बोल देता है। इसी नंबर का 14 तक का जोड़ बताइए, जैसे 2 4 6 डैश डैश ऐसे दे दें, बोले कि 16वां पद तक का योग बताओ, तो योग का फॉर्मूला हो जाता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीपल डी होता है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बारीकी से जान रहे हैं। साउंड वाउंड में कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्तों? अगर साउंड में दिक्कत नहीं है तो प्लीज एक बार उतार लीजिए साउंड, हम एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं कि साउंड में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। बहुत कम लोग लाइक वाइक कर रहे हैं दोस्तों। इंप्रूवमेंट होता रहेगा, ये हम आपका फुल गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ। बहुत कम लोग सर आप रेगुलर क्यों नहीं क्लास आते हैं? देखिए रेगुलर क्लास आते हैं। कल सर का थोड़ा सा परेशानी हुआ था जिसके चलते कल क्लास नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये कहने का मौका फिर आप लोग को नहीं मिलेगा कि रेगुलर क्यों नहीं आते हैं। कल 7 बजे से ज़रूर आएंगे और ना आने का तो कोई गारंटी नहीं है कि ना आएंगे, लेकिन 100% चांस लेते हैं कि आएंगे ज़रूर। और साउंड भी क्लियर है। आप सब्जेक्ट्स का क्लास है, अब सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा। हाँ चलेगा, अब टोटल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे शशि भूषण जी हैं, रितु जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का, ये अच्छा बोल रहे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं? 55 होगा। बहुत सारे लोग बना भी लिए हैं। कल क्यों नहीं हुआ लाइव? कल बोले ना, कल इसलिए नहीं हुआ, सर बोले कि थोड़ा सा सर को नहीं थे सर, जिसके चलते नहीं हुआ क्लास। और हम आए और वापस भी गए ताकि सर रहते तब ना क्लास होता। उम्मीद करते ये मौका ना मिलेगा कहने को कि कब अब फिर क्लास क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे। वाह 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 वाह, देखिए प्रायिकता का सबसे जानदार क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है? तो प्लीज अपने हाँ हेलो सर, चंदन चुतुन कुमार, सुजीत यादव, भाई हम बहुत कमजोर है। कमजोर कोई नहीं होता है दोस्त, कमजोर कोई नहीं होता है। इसलिए कोई कमजोर नहीं होता है ताकि जो नहीं पढ़े हैं तभी कमजोर है। जिस दिन पढ़ लीजिएगा उस दिन कमजोर नहीं हो सकते हैं आप, याद रख लीजिएगा। जिस दिन आप पढ़ लीजिएगा उस दिन कमजोर नहीं हो सकते हैं, याद रख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए कितने लोग बहुत गलत भी क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? ठीक है, तो एक चीज बता देते हैं, प्रायिकता का न्यूनतम मान आपको 0 हो सकता है क्या, और अधिकतम क्या हो सकते हैं ये भी बताएंगे क्या। तो एक चीज जान लीजिए, प्रायिकता कहता है, प्रायिकता कि मेरा 2 ही इम्पॉसिबल हो सकते हैं, या तो घटना घट सकती है या फिर नहीं भी घट सकती। ये जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, हर बार रिपीटेशन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये जितने क्वेश्चन ला रहे हैं सब रिपीटेशन क्वेश्चन है। और ये वीडियो से पहले जितने वीडियो है उसमें जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, मजा आ जाएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा दोस्तों। और भाई हमको कुछ नहीं आता है, हम कैसे देंगे परीक्षा? घबराने की कोई बात नहीं है। समय नोट कर लीजिए आप कि अगर पहली बार ये यूट्यूब क्लासेस पे है, डीके मिश्रा यूट्यूब क्लासेस मोतिहारी पे है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वहाँ पे चलिए फ्री का पढ़ाई हो रहा है। और वहाँ पे चार्ज क्या लिया जाता है, तो सिर्फ 100 में 100 मार्क्स जो आता है उसी को यहाँ पे बुलाकर और क्लिपिंग कराया जाता है, उसको सम्मानित भी किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये मौका छोड़िएगा नहीं।
ये छोड़ना मौका नहीं कभी भी दोस्तों, ठीक है। तो आइए और एग्जाम दीजिए और मजा का फायदा उठाइए। कल से हम 7 बजे से लाइव जरूर आ रहे हैं। तो प्रायिकता क्या होता है? ये घटना को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? घटना को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? घटना को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बताइए, घटना जैसे मान लेते हैं एक क्वाइंस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो या तो उसमें हेड या टेल दोनों ही होता है। तो अगर क्वाइंस को थ्रो ऊपर उछालते हैं तो या तो वो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यही ना 2 इम्पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये 2 इम्पॉसिबल हो सकते हैं, या तो हेड होते हैं नहीं तो टेल, तो याद रख लीजिएगा प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? N/Ns होता है। यानी कितने संभव हो सकते हैं वो नीचे और कितने हो सकते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है। यही ना 2 श्योर इन्वेंट हो सकते हैं। और अगर थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएंगे नहीं तो टेल आएंगे। तो जो जितने इम्पॉसिबल हैं वो नीचे होते हैं, और जो पूछ रहा है थ्रो कर रहा है तो कर रहा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड 1 गुना है तो 1/2। एक बात गांठ बांध कर सुन लीजिए कि प्रायिकता का हमेशा आंसर, प्रायिकता का क्या? प्रायिकता का आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है। 1 से क्या होता है? छोटा होता है। कितने लोग बता सकते हैं 1 की -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है? कमेंट करके बताइए, तब और आगे की बात बताएंगे। कमेंट करके बताइए -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है। ये कमेंट हम आप लोग को जरूर देखना चाहते हैं, ताकि इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप लोग का इसी से क्वेश्चन बनेगा। प्लीज कितने, हाँ बहुत अच्छा बात है। रवि जी 2 -2 बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा है। बात सही है, बात सही है कि -2 इसलिए बड़ा है ताकि आप पूर्णांक संख्या पढ़े होइएगा। इंटीजर नंबर आप पढ़े हैं कि 0 से 1 2 3 4 5 6 इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही बढ़ते हैं। तो ये बड़ा है इसके अपेक्षा में, ये बड़ा है। यानी माइनस में जो अंक जितने बड़ा होंगे। सर आप कब बजे लाइव आएंगे? सुजीत यादव जी आप सुन लीजिए बात कि हम कल से 7 बजे से लाइव आएंगे। 7 बजे से लाइव आएंगे और आपका क्लास उसी से चलेगा। ताकि आज जो लेट हुआ है, लेट होने का कारण यही हो सकता है कि केवल आप ही लोग के लिए लेट हुआ है, ताकि आपके लिए टाइम का प्लानिंग चल रहा है कि बच्चों को कितने इम्प्रूवमेंट और कराया जाए और किस का बैच लेकर आया जाए। तो कल से हम 7 बजे से लाइव आएंगे और आप लोग का प्यार जिस तरह मिला तो और बेहतर हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन तो आप दिल थाम कर बता दीजिए, ये दिल थाम कर आप बता दीजिए। कर रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप समझ लीजिए अर्धवृत्त क्या होता है और वृत्त क्या होता है। ये एक वृत्त हो गया, इसमें एक होता है केंद्रक, इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। और यहां से जो आता है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसी को रेडियस बोलते हैं। और ये यहां से यहां क्या होता है? जीवा। जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। तो ये भी एक जीवा है। तो आप लोग से पूछ सकते हैं ये भी तो एक जीवा है ना कि नहीं, लेकिन ये सेंटर है तो आप कहिएगा ये भी त्रिज्या होता है और ये भी त्रिज्या होता है। त्रिज्या को आर से रेडियस कहते हैं, त्रिज्या को आर से रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा जीवा कौन है तो ये बोल सकते हो, और तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा जीवा कौन हो सकता है
तो आप बोल सकते हैं डायमीटर को सबसे बड़ा जीवा। स्टार पॉइंट देकर लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं या कौन होता है से कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। एक चीज और आप बता सकते हैं, व्यास में क्या क्या होता है। व्यास में 2 गुने त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या होता है, एक ये भी त्रिज्या है, एक ये भी त्रिज्या है। एक चीज और आप लोग जान जाइए कि ये हम एक वृत्त बताए और यहां से यहां तक को आप क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, फिर ये एरिया को क्या करते हैं, इस वाले को दीर्घ चाप बोलते हैं, इस वाले को लघु चाप बोलते हैं। ये आप लोग बहुत आसान तरीका से जानते हैं। इसी में आप लोग से पूछ रहे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर होता है। यहीं पर पूछ दे कि चाप की लंबाई कितनी होती है। चाप की लंबाई बराबर होती है θ/360 गुणे 2 पाई r होता है। क्या होता है, θ/360 गुणे 2 पाई r होता है। इसी में आप लोग और लिख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर होता है। एक चीज और मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी पे और आप लोग लिख लीजिए। दिख रहा है ना दोस्तों, दिख रहा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई r होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। ये आप लोग बारीकी से जान रहे हैं। तो आप कहिएगा ये तो अर्धवृत्त है। और एक चीज और, ये जो परिधि लिखी है ना, परिमिति भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है परिधि और परिमिति दोनों ही एक ही सिंबल है। जैसे एक आदमी का 2 नाम हो सकते हैं कि नहीं दोस्तों। जब एक आदमी का 2 नाम हो सकते हैं तो परिधि को भी परिमिति भी बोला जाता है, परिमाप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिधि को परिमाप परिमिति बोला जाता है। एक अर्धवृत्त क्या होता है, एक वृत्त हो गया। अब ऐसे एक अर्धवृत्त हुआ कि नहीं, अर्धवृत्त हुआ कि नहीं, थोड़ा सा अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। अब ये आप बताइए अर्धवृत्त हुआ कि नहीं, ये आपका अर्धवृत्त हुआ कि नहीं। अब यहीं पे एक रेडियस दे दिया है, यही रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। नॉर्मल वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 2 होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 2 होता है। यही ना होता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने पाई r स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या कितना होता है, r बराबर त्रिज्या बोलते हैं। r बराबर क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं 1/2 गुने 22/7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 से 2 काट दो, कितना हो गया, ये 2 हो गया। और 44 गुने 4/7 यानी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने लोग बोले हैं बिल्कुल सही जवाब बोले हैं। ये हूबहू ऑप्शन वैसे ही लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में दिया हुआ है। तो 176 सेंटीमीटर। एक चीज और आप लोग जान जाइए इसमें, अब अर्धवृत्त दे ही दिया है, ये अर्धवृत्त मेरा दे ही दिया है, ये अर्धवृत्त दे दिया है। तो इसको पूछा जाता है कभी कभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है या परिमाप क्या होता है, तो कितना लोग बोलेंगे कि 2 पाई r फुल का होता है, 2 पाई r फुल का। तो इसका 2 हटा देंगे तो ओनली पाई r हो जाएगा। जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई r प्लस 2r होता है।
क्यों होता है 2r, इस पे क्वेश्चन बोला जाता है। आप बताइए, परिधि तो आप इसी को ना बोलते हैं, परिधि आप इसी को बोलते हैं कि नहीं? परिधि इसी को बोलते हैं, परिधि इसको बोलते हैं। तो ये वाले तो व्यास हो गया। अब व्यास का मतलब हयो त्रिज्या, तो यानी 2r हुआ कि नहीं? यही 2r को ऐड कर दिया जाता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई r प्लस क्या लिख सकते हैं? 2r, यही हमारा होता है। या ऐसी को लिख सकते हैं पाई प्लस डी भी लिख सकते हैं, ये भी आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वाह वाह, बहुत जानदार शानदार। अपनी जिंदगी को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके दिखा। अपनी जिंदगी को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके दिखा, और लख दे अपनी खून से। बाकी ये क्वेश्चन बताने के बाद बताएंगे, फिर या कल बताएंगे। ऐसे पढ़ाई करो कि मजा भी आ जाए, दोनों वर्क करे, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क पे थोड़ा सा ध्यान, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके तो दिखा। ये रहा क्वेश्चन, फिर से आप बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, लेकिन लाइव में 7 बजे आएंगे लाइव सर। हाँ, आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांग ली मैंने। सबसे ज़्यादा खुद का ही दिल दुखाया है, और औरों का खुश करने में सुन रही है तू ना रे तू कहाँ। वाह वाह, ये पागल लोग लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कमेंट में कमेंटबाजी देखिए, ये लिख दिया है कोई बालक, ये बेकार चीज है। ठीक है दोस्तों, कर रहा है, यदि a बराबर 45 डिग्री है तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ट्रिगोमेट्री तो हम पीछा छोड़ने नहीं देंगे, ताकि ट्रिगोमेट्री अगर बरियार है तो अगर आप साइंस लेते हैं तो मजा आ जाएगा, दिल खोल कर पढ़ाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि a बराबर 45 डिग्री है तो साइन a कॉस a का मान बताइए। आप बताइए कि साइन a प्लस कॉस a बराबर, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताना है और कॉस 45 डिग्री का बताना है। तो ये आप लोग को मालूम है कि साइन 45 का मान दोनों वैल्यू सेम ही होता है, 1/√2 ये भी होता है और 1/√2 ये भी होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, और 1 + 1 = 2√2 होगा। और आप लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कि अगर कोई भी हर का परिमेयकरण जानते हैं, हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। हर का परिमेयकरण ये कहता है कि अगर कोई भी पूर्णांक या कोई भी फ्रैक्शन नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में हो या अंश बटा हर में है, तो हर अगर रूट में है तो हरकस बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, कहता है कि हमको हर का परिमेयकरण कर दो। तो जब भी हर में अगर रूट है तो रूट से रूट लगा दो और ये 2√2 हो जाएगा, और नीचे √2 और √2 का मतलब √4 हो जाएगा, जिसके चलते ये 2 से 2 कट गया। जितने लोग √2 आंसर बता रहे थे बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे दोस्तों, यानी √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब ये साइन 45 का वैल्यू आ ही गया तो 2-4 गो और पूछकर हम रिवीजन करा दे रहे हैं, जिसके चलते ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू याद हो जाएगा। जैसे पूछ रहे हैं tan 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, मन में आप लोग जरूर बताइए, हम उम्मीद करते हैं कि हम सुन रहे हैं। तो tan 60 डिग्री के मान √3 होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछ ले cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। हम मेरे बोलने से पहले आप लोग बता दीजिए, तब ना हम समझेंगे कि याद है। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अगर आपसे पूछ ले कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है।
कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कौशिक तो 2/√3 होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिए, केवल रिवीजन कर लीजिएगा। इसी में कुछ और क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। वाह वाह, बहुत जानदार शानदार। ये भी एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ये अगर क्वेश्चन आप लोग भूल रहे हैं तो बाजार में 100 में 100 मार्क्स लाने से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। एक चीज आप लोग जान जाइए कि समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर थोड़ा अच्छे ढंग से बना दो। समचतुर्भुज के क्या होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं। सपोज करो कि ये चारों साइड क्या है, ये बराबर है। चारों साइड क्या है, ये बराबर है। सपोज करो कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्णों निकालने की संख्या भी होता है n × n - 3/2 होता है, जहां n बराबर भुजा होता है। यानी क्या होता है, भुजा का मतलब को साइड दिया है उसी को भुजा बोलते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बताना है, दिया है। तो समचतुर्भुज के चारों साइड बराबर होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन एक विकर्ण जो भी होता है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये जरूर होता है कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आज आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ही कहता है कि जब भी हमको ये याद कीजिएगा तो मैं दौड़े चली आऊंगी नहीं, दौड़े चली आऊंगा। ये जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये कोण हो गया और ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आप लोग को लिखाए थे कि लंब स्क्वायर प्लस कोण स्क्वायर, अरे यार उगता काहे नहीं है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। ये सब क्वेश्चन होता है। तो यानी क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज पे होता है। तो देखिए एक समकोण भुजा बनाया है, हयो साइड हयो साइड हयो साइड हयो साइड, और ये विकर्ण, दोनों का विकर्ण क्या है, दिया हुआ है। एक चीज और बता दे, जब विकर्ण ये डायगोनली प्रतिच्छेदित करता है तो ये विकर्ण आधा आधा बराबर भागों में बढ़ जाता है, ये और ये आधा आधा बराबर में बढ़ जाता है और 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करता है। तो आप लोग को बता दें कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, सूत्र भी लिख देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, विकर्ण अगर दिया हो तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं, यानी लिख सकता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। बहुत कंजूसी आप लोग कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी तो और लोग जुटेगा। कल से हम 7 बजे आएंगे। अगर चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये सब पढ़ाने में बहुत मजा तभी आएगा जब और लोगों को जोड़िएगा, तब तो मजा आएगा। ये दिल से आवाज और ज्यादा निकलेगा। ये 5-6 आदमी में तो मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग कर रहा है। ओ यार, और एक भुजा बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर होता है। तो पहला विकर्ण क्या दिया है, 6, तो 1/2 √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/2 गुणे 36 प्लस 64, यानी 1/2 गुणे
रूट अंडर 100 का मतलब कितना 10, 1/10 का मतलब काटेंगे यानी 5 सेंटीमीटर। जितने लोग 5 सेंटीमीटर बोल रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। सम चतुर्भुज के एक भुजा बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है इसका क्षेत्रफल, और एक भुजा बराबर होता है 1/2 गुणे रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखना चाहे तो डायगोनल ऑफ द रैम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू डायगोनल d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये होता है 1 ऑफ एरिया हो जाता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड होता है। कितना याद करना है कि इसका और इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ट्रिपलेट से है 3 है यो 3 है 4 है 4 तो है निकालना है 3 है 4 तो है ऑलरेडी 5, एक साइड ने निकालना है 5। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे यार माथा दुख जा रहा हो कह रहा है दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है 1, -1, -4, 6 और -3, -5। इसको दो मेथड से बताएंगे। एक तो आपको सब्जेक्टिव में आता है तो आप फॉर्मूला से बनाइएगा कि 1/2 इंटू x1, लिख दे रहा है इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ये क्या होता है? ये होता है। इस फार्मूला पे अगर वैल्यू रखते हैं यानी x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, y1 इक्वल टू -4 हो जाएगा, y2 इक्वल टू, ये मत लिखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या लिखना है। इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको x3 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं। इस फार्मूला पे आप लोग बना सकते हैं। तो इस फार्मूला पे हम नहीं बताएंगे, हम ये मेरा ट्रिक एक लिख लीजिए। अगर ये आपको सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे बनाइएगा। 1, -1 है, दूसरा में -4, 6 है, तीसरा में -3, -5 है। किसी भी एक को आप किसी भी पॉइंट बिंदु को 0 कर दीजिए। किसी भी बिंदु को आप अगर 0 करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे बातों पे सहमत हुए हैं। थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम आई होगी जिसके चलते हम बता रहे हैं कल से साउंड ए भी क्लियर रहेगा। तो बोले हैं कि आप इस किसी भी पॉइंट को लेकर आप 0 कर दीजिए। तो 0 कहिएगा होगा कैसे? तो सबसे पहले हम काम कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं, इसमें +1 कर दे रहे हैं, इसमें -1 इसमें +1, यही सिचुएशन सब में कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना, इसमें माइनस और इसमें +1, यानी दोनों कितना 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गया कि नहीं? अब ये 0, यही सिचुएशन सब में कर देना। इसमें -1 और इसमें +1। -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, अब +1 करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा। इसको इसमें भी वैसे ही करेंगे, -1 और +1। -1 करेंगे तो -4, प्लस करेंगे तो -4 हो गया, प्लस करेंगे तो -1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप बेहिचक बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जैसे फार्मूला पे नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। जब क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि ये 3 पॉइंट्स दिया है, किसी पॉइंट्स को एक को 0 कर दीजिए। किसी पॉइंट को एक को 0 कर दिए तो कहेगा 0 कैसे करेंगे? तो एगो -1 कर दे रहा है इसमें, इसमें +1, अब तो 0 हो रहा है। यही सिचुएशन सब में कर दे रहा है, यही सिचुएशन सब में कर दे रहा है। अब क्या, जब ये 0 हो गया तो बाहर को बाहर से गुना, अंदर को अंदर से गुना कर लेंगे। -5 इंटू -4 इक्वल टू 20 आ गया। अब ये 7 गुने -4 यानी -28 हो गया। अब ये -28 हो गया।
तो ये तो कोऑर्डिनेट ऐसे निकला। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घटा देंगे और घटा कर 2 से डिवाइड कर देना, यही स्टेप करना है। हमेशा में घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो घटाना कैसे है, आप लोग 8 नहीं 20 में से -28 को घटाएंगे बाई 2 करेंगे तो 20 + 28 बराबर 2, यानी 48/2 को काटेंगे तो 24 मेरा वर्ग स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी 20 + 28/2 करेंगे तो मेरा 48/2 यानी 24 आ जाएगा। कितने लोग पूछ रहे हैं कि सर ये 2 कहाँ से आ रहा है, तो 2 यहाँ पे गुना होता है ना, वही सिचुएशन पे कर रहे हैं। वही सिचुएशन से हमेशा में 2 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1 है, -4, 6 है और -3, -5 है। ये क्वेश्चन डेली लाएंगे जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया। तो उसका क्षेत्रफल अगर सब्जेक्टिव में रहे तो 1/2 x × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 = y1 - y2 होता है। उस पर मत बनाइएगा, ये 3 को पॉइंट्स दिया है, तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे और किसी एक पॉइंट्स को आप 0 कर दीजिएगा, 0 कीजिएगा और सब सिचुएशन में वैसे ही 0 कर दीजिएगा। एक 0 हो गया, 2 को बाहर से गुना कर दीजिए, अंदर को अंदर से, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आसानी से निकल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में लेकर आएंगे, कल एक और क्वेश्चन लाएंगे। आप रेगुलर बने रहिए, ये आराम से आप समझ सकते हैं। 0 हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह वाह, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन कर रहा है। प्रथम 5 विषम संख्या का योग बताओ। प्रथम 5 विषम संख्या का योग बताओ। एक स्टार लगा कर लिख दीजिए कि आप लोग से पूछा जाता है जब भी विषम संख्या का योग बोले ना, प्रथम विषम संख्या का योग, तो जितना कर रहा है ना उतना ही संख्या का स्क्वायर। जैसे पूछ रहा है प्रथम कितना, प्रथम 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट 25 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे, प्रथम 5 गो तो 1 + 3 + 5 + 7 + कितना 9। अब इस सब को जोड़िए 25 आ जाएगा। 1 और 3 4 5 9 9 7 16 और 16 और 9 25, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे कहे कि प्रथम कितना 10 विषम संख्या का योग बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, बेहिचक आप बता दीजिएगा। क्या बताइएगा कि 10 पूछ रहा है ना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है, आपसे पूछे प्रथम 2 सम संख्या का योग बताना है। सम संख्या का योग बताना है, कितना सम संख्या का योग। तो एक अगर 2 लिखते हैं आप प्लस दूसरा 4 लिखते हैं तो कितना हो गया 6। तो इस तरह जब भी कहे ना कि प्रथम 2 या प्रथम 4 या प्रथम 5, तो जितना पूछ रहा है, अगर प्रथम n संख्या का योग बताए, प्रथम n संख्या यानी प्रथम n सम संख्या का, सम संख्या जब भी बोले तो n × n+1 कर लेना, इसको गुना कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन रहा है, ठीक है दोस्तों, इस पे फिर क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, बहुत आसानी से समझाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1, ये होता है /2। अब n का मतलब क्या, जितने संख्या, अगर आपसे पूछे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक का बताना है, तो n बराबर 10 हो जाएगा, यानी 10 × 11/2 जोड़िएगा तो 5 यानी 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर कल क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को कई बार बताए हैं कि sec b × cos b का वैल्यू क्या होता है। आप लोग को बताए थे कि sin थीटा × cosec
कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसा ही सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो जितने लोग वो अगर वो जानते हैं फार्मूला वो बिंदास बना सकते हैं। ऐसा ही एक और होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये भी बिंदास आप लोग आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ये सब बताए थे, एक चीज और बता दे रहे हैं कि साइन फिर से बता रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 ही होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये भी क्या होता है 1 ही होता है। ये सब 1 होता है। ये सब थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान बताइए। यानी जितने क्वेश्चन है ये सब, अगर साइन 100 150 का डिग्री पूछ रहे हैं तो आप नहीं बता सकते हैं, पहली बार है इसलिए। इससे पहले मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, उसमें साइन 150 का, साइन 150, कॉस 120 ये सब का वैल्यू बताए हैं जो आप लोग आसान से बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान बताना है, अल्फा का मान बताना है। तो अल्फा का मान बताएंगे कैसे? ये तो गुना में है, तो साइन अल्फा बराबर, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कट कर 1 हो गया, यानी साइन अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। तो साइन, आप बताइए साइन अल्फा का मतलब, यानी साइन कितना 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये से साइन कट गया, अल्फा इक्वल टू 9, ये 90 डिग्री। ये हमारा जितने लोग इसको बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक ट्रिगोमेट्री ही का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan 21 डिग्री यानी tan 21 डिग्री बटा tan 69 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो ये आप लोग एक रिलेशन को जान रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन बनाया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये क्या होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को लिखा दिए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये सब जितने क्वेश्चन है आसानी से आप बना सकते हैं। तो किसी एक को आप तोड़ दीजिए, किसी एक को आप अगर तोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन को, उस पर भी आप बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे tan आपका क्या दिया है 21 डिग्री दिया है और tan 69 डिग्री दिया है, तो किसी एक को आप चेंज कर दीजिए ना, इसको किसी एक को आप चेंज कीजिएगा तो ये tan किसके बदले आएगा, tan 90 में से अगर हम 69 को घटा रहे हैं तो मेरा फिर 21 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, और नीचे वाला को लिख दो जैसे का तैसे ही। अब आप लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 69 डिग्री को अब आप लिख सकते हैं कितना कॉट 69 डिग्री बाई ये tan 60 डिग्री। अब इसको आप काट दीजिए दोनों का रिवर्स में, जब भी मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन आया डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। नहीं, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है जिसकी ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? जिसकी ऊंचाई बताना है। तो एक चीज आप लोग जान जाइए कि ऊंचाई का पर्पस ये क्या हो गया आपका, जब भी एक समबाहु त्रिभुज बता रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज में क्या कहता है कि तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर होता है, उसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज में लैंग्वेज में थोड़ा सा ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोण जो बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज होते हैं, और जिसका प्रत्येक कोण अगर 60-60 डिग्री का होता है वो भी कौन सा त्रिभुज होते हैं। अब इसमें हाइट क्या होता है ये हम एक क्या बता रहे हैं, ये कि त्रिभुज बना है, इस पे हाइट आप ये कैसे ले सकते हैं। जब हाइट ले रहे हैं
तो ये आधार हो जाएगा। और जब आधार ही हो, जब भी परपेंडिकुलर अगर आ रहा है इस पे हाइट, तो ये अलग अलग पार्टों में इक्वल पार्ट में बंट जाता है। अगर ये सब साइड ए है तो हयो ए हो जाता है, हयो ए हो जाता है। और यहीं पे एक जब ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये ऊंचाई मालूम नहीं है, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होता है। इसी से आपका हाइट निकलता है। तो आप लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू साइड होता है। √3/2 इंटू साइड या √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ओनली भुजा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। एक चीज और इसमें जान जाइए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछ दे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड या किसी भी एरिया बाउंड्री का अगर परिमाप पूछ रहा है आपसे, तो उसका होता है सम ऑफ ऑल साइड या सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जब बराबर होता है, इसीलिए लिख दी जाती है 3 गुने भुजा या 3 साइड, यानी 3 गो भुजा 3 इंटू साइड होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं अब जिसकी भुजा की लंबाई 4 मीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू भुजा होता है। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये √3/2 और भुजा का मतलब 4, 2 से काट दो, यानी 2√3। जितने लोग ऑप्शन में सही बताए हैं वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दिए। यानी ऑप्शन में हम गलत ऑप्शन लिख दिए हैं, यानी ये 2√3 होना चाहिए, ये 2√3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर कुछ लेंथ दिया है, बी सी बराबर कुछ लेंथ दिया है, ए सी बराबर कुछ लेंथ दिया है। तो साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है, साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या बना दिए हम, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए। ये 90 डिग्री बोल रहा है ऑलरेडी, और बी ही पे 90 डिग्री है, तो पक्का बी 90 डिग्री हो गया। ए बराबर हम आप ले लिए ए बी सी, ऐसा ही नहीं एक समकोण त्रिभुज बना। अब कुछ इसका माप दिया यानी मेजरमेंट दिया है। ए बी बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है, बी सी बोल रहा है 15 मीटर है, और ए सी बोल रहा है 13 सेंटीमीटर है। ये ऑलरेडी दे दिया है, तो तुम्हारा साइन सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन सी का मान पूछ रहा है, यानी साइन यहीं पे एंगल बन रहा है। याद रखिए 8.1 में आप एनसीईआरटी में पढ़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताया गया है वह क्वेश्चन। अगर 9.1 से रिलेटेड अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए, उसमें कैसे हो रहा है वो जरूर बता दिए हैं। ये सब क्वेश्चन बताए हैं, उसमें बहुत आसान तरीके से बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बन जाएगा। जब यहाँ पे साइन सी बोल रहा है तो आप लोग को बताए थे कि जहाँ पे अगर एंगल बन रहा है वो नीचे वाला आधार हो जाता है, उसके सामने लंब हो जाता है, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जानना मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में साइन थीटा या साइन ए बराबर P/H होता है। P/H का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, ये मालूम होना चाहिए। इसी पे कॉस थीटा बराबर भी होता है B/H होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B होता है। अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन सी का वैल्यू बताना। तो आप बताइए साइन सी है ये ना एंगल को बना रहा है, साइन सी एंगल को यहीं पे ना बना रहा है। तो साइन सी का मतलब तो आप जानते हैं P/H यानी लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा कर्ण ही ना होता है, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 12, ये तो आसान कर दिया है। अब कर्ण कितना 13। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता ना
कि साइन ए का वैल्यू बताना है, साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए यहाँ पे बनता, तो अब ये तो आधार ना हो जाएगा, ये टोटल आधार हो जाएगा, और इसके सामने जो है अब साइड दिखता है वो लंब हो जाता। तो साइन ए का मतलब P बट्टा एच, तो P कौन होगा, ये आपका BC बट्टा AC हो जाएगा। BC का मतलब 15 बट्टा कितना 13, BC बट्टा 13, यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुपद का क्वेश्चन है, ये यानी पोनोमियल्स का ये क्वेश्चन है। बहुपद कह रहा है कि यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान बताना है। ये बहुत आसान होता है, पोनोमियल्स का क्वेश्चन, बहुपद वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वो भी नहीं तो शून्यक निकालने वाला और ये वैल्यू पुटिंग, इसको शॉर्टकट बोल सकता है, ये वैल्यू पुटिंग बहुत आसान होता है। कितने लोग इसको बना दिए हैं देखते हैं, बहुत लोग अच्छे से क्वेश्चन को ये बता भी रहे हैं। फिर से जब भी ये px इक्वल टू बोल रहा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, हमको x का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है ओनली, तो यानी p का वैल्यू यदि 1 लेना है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दो। ये तो आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने कितना 1 माइनस 12, यानी 1 प्लस 5 माइनस 12, यानी 6 माइनस 12 में से कितना गया -6। जितने लोग -6 आंसर बोले हैं बिल्कुल सही जवाब बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब आप लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम आप लोग से कल कितने बजे, कल 7 बजे। और एक चीज़ और बता दे, बहुत लोग पूछ रहा है कि PDF का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार टच करके वहाँ से आप PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी बोलते हैं ना PDF चाहिए तो PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात और कहना भूल गए हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर, हाँ, और ग्रुप में जोड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे PDF अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और कल से टाइम चेंज हुआ है, हम 7 बजे से लाइव होंगे, लेकिन कल से बहुत सब्जेक्ट आप लोग के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है जो कल बताया जाएगा। लेकिन ध्यान में रख लीजिए, कल सब बैच चलेगा। सब बैच का मतलब क्या, हर एक सब्जेक्ट का कल क्लास होगा, वो भी ऑनलाइन। एक ही नारा है, सबको टॉपर बनाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से कल। गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।